बिहार की राजनीति को समझना है तो जाति की जटिल बुनावट को समझना जरूरी है। सदियों से यहाँ सामाजिक दर्जा, शादी ब्याह और राजनीतिक निष्ठा जाति से तय होती रही है। ऊंची जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ संख्या में कम थीं, लेकिन सत्ता और संसाधनों पर उनका कब्जा था। ओबीसी, खासकर यादव और कुर्मी संख्या में ज्यादा थे, पर प्रभाव सीमित था। दलित और आदिवासी सबसे नीचे थे, जिन्हें सबसे ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा। 90 के दशक से पहले ऊंची जातियों का ही राजनीतिक दबदबा था और पिछड़े वर्ग व दलित सिर्फ वोट बैंक माने जाते थे। यह असंतोष आगे चलकर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला था। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। ओबीसी के लिए आरक्षण ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ताकत दी। इसी दौर में लालू प्रसाद यादव उभरे। यादव समुदाय से करिश्माई और आम लोगों से जुड़े हुए। उन्होंने यादवों और मुसलमानों का EMY गठबंधन बनाया, जिससे पिछड़े वर्ग सिर्फ वोटर नहीं, शासक बन गए। लालू का नारा था, विकास नहीं, सम्मान चाहिए। पहली बार गांव देहात के लोग सत्ता में हिस्सेदार बने। हालांकि मंडल क्रांति का फायदा मुख्य रूप से संगठित पिछड़ी जातियों को मिला, जबकि अत्यंत पिछड़े और महादलित फिर भी हाशिए पर रहे। यही आंतरिक टकराव आगे नई राजनीति की नींव बना। लालू रबड़ी के शासन 1990-2005 को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसी दौर को जंगल राज भी कहा गया। कानून व्यवस्था की बदहाली, भ्रष्टाचार और आर्थिक ठहराव के लिए शहरों के मध्य वर्ग और ऊंची जातियों के लिए यह समय डरावना था, जबकि गरीबों के लिए यह सशक्तिकरण का दौर था। सरकार का फोकस सामाजिक न्याय पर था, विकास पर नहीं। समर्थकों के लिए यह बदलाव सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक था, लेकिन विकास की अनदेखी से पलायन बढ़ा, नौकरियां घटी और राज्य पिछड़ता गया। राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक तरक्की में नहीं बदल सका। इससे युवाओं में बदलाव की मांग और विकास की चाहत तेज हो गई। 2005 में नीतीश कुमार ने सुशासन का वादा कर सत्ता संभाली। उन्होंने सामाजिक न्याय को पलटा नहीं, बल्कि उसे विस्तार दिया। उनकी रणनीति थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC और महादलितों को अलग पहचान और योजनाओं से जोड़ना। इससे नया सामाजिक गठबंधन बना जो विकास और न्याय दोनों पर आधारित था। नीतीश के कानून व्यवस्था और शिक्षा में सुधार दिखा। लड़कियों को साइकिल योजना जैसी पहलों ने उनकी छवि मजबूत की, लेकिन उनकी राजनीति भी जातिगत समीकरणों पर ही टिकी रही। अब विकास के जरिए जातिगत गठबंधन बनाए और साधे जा रहे थे। 2023 में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे कराया, जिसमें OBC EBC की आबादी 33% निकली। इसके बाद आरक्षण 50% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय की राजनीति को नई धार मिली। ये कदम चुनावी रणनीति भी था, जिससे बीजेपी असहज हो गई, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस पूरी प्रक्रिया ने दिखा दिया कि बिहार की राजनीति का केंद्र अब भी जाति ही है। अब लड़ाई सिर्फ प्रतिनिधित्व की नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी की है। हर पार्टी को अपनी की राजनीति और जटिल हो गई। बिहार की नई पीढ़ी अब जाति से आगे बढ़ना चाहती है। स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़े युवा शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता अब सामाजिक न्याय के साथ साथ नौकरियों और शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। युवाओं के लिए अब सिर्फ जाति पहचान काफी नहीं, वे विकास और अवसर भी चाहते हैं।
वे जानते हैं कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन मेरिट भी चाहिए। यह दोहरी सोच उन्हें जटिल मतदाता बनाती है। अब वे सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे। पार्टियों के लिए चुनौती है कि वे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास they don't ensures during तभी वे युवाओं का भरोसा जीत पाएंगे। बिहार का सफर सवर्ण वर्चस्व से सामाजिक न्याय और अब विकास की राजनीति तक पहुंचा है। जाति आधारित राजनीति ने करोड़ों लोगों को आवाज और सम्मान दिया, लेकिन इसकी कीमत पर आर्थिक विकास और साझा पहचान पीछे छूट गई। आज भी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में पिछड़ा है और पलायन जारी है। अब वही जाति पहचान जो शक्तिकरण का औजार थी, विकास में बाधा बन गई है। जाति सर्वे और आरक्षण की बहस ने इस फोकस को और गहरा कर दिया है। असली सवाल है, क्या जाति पर जोर समावेशी विकास लाएगा या सामाजिक दरारें बढ़ाएगा? क्या बिहार साझा आकांक्षाओं की राजनीति बना सकता है? इसका जवाब बिहार की युवा पीढ़ी के हाथ में है। क्या वे सामाजिक न्याय की उपलब्धियों के साथ सबके लिए विकास का नया एजेंडा बना पाएंगे?